हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने है। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे फिर चाइना को लगी है झाड़ अमेरिका से। जी हाँ, थंबनेल देख करके क्लियर हो चुका होगा कि मुद्दा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, यानी कि भारत का है और भारत के इंटरनल मामले का है, जिसपे अमेरिका ने लगाई है चाइना को झाड़। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चाइना को झाड़ लगी है अमेरिका से, यूएसए से? देखिए, थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही चुका होगा कि हम डिटेल से क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, दरअसल बात ये है ना कि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अब इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहता है। तो इसी क्रम में चाइना एक कदम आगे बढ़ता हुआ यूएसए में व्हाइट हाउस के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो वहाँ पे उसने अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाया। यूएसए ने सीधा सीधा ये फटकार लगा दी है कि चाइना जो है वो इसे अपना टेरिटोरी जो वो क्लेम करता है, इसे क्लेम करना बंद करे। ये भारत का इंटरनल टेरिटरी है, ये भारत का एक काम है, भारत का एरिया है। इस पे चाइना अपनी जो है वो आँखें निकालना बंद कर दे। देखो, आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, सबने इसे कवर किया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे चाइना को जो झाड़ लगी है अमेरिका से, ये बहुत ही मतलब फ़नी हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं। क्योंकि इसे आप इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहते हो और ये किसी देश का इंटरनल मामला है। कल को चाइना ये भी कहेगा कि मध्य प्रदेश जो है वो तो चाइना का है। कल को वो कहेगा कि जो वेस्ट बंगाल है वो तो चाइना का है। तो ये कहीं से भी सुनने वाली बात नहीं। कल को जो आपका चाइना है वो कहेगा कि यूएसए कहाँ है, ये तो चाइना है। तो ऐसे कुछ भी कहने से तो नहीं होता है बिल्कुल। तो ये फनी टोन में आप समझिए इसे कि किस तरीके से हास्य का जो पात्र है वो चाइना बनते जा रहा है भारत के मुद्दे पे। और खुल के अमेरिका ने कहा कि एलएसी के इस पार, यानी कि जो अक्साई चीन वाला रीजन है जो कि विवादित घोषित हो चुका है, राइट, 1962 के वॉर के बाद से, उसके बाद किसी भी तरह का एलएसी के बाद अगर कोई भी इंटरनल जो रीजन है भारत का, उस पे किसी भी तरह का कोई भी क्लेम जो है अमेरिका नहीं सह सकता है, अमेरिका नहीं सुन सकता है। अब देखो, बात ये है कि जो चाइना है ना वो भारत के इस हिस्से को, ईस्टर्न जो सेक्टर है हमारा, सेंट्रल सेक्टर है और जो वेस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पे क्लेम करता रहता है। आपने देखा ही होगा कि भूटान के साथ जो सेंट्रल सेक्टर वाला रीजन है, यहाँ पे भूटान के साथ काफ़ी ज़्यादा हमारे विवाद चलते आए हैं। भूटान की जो सॉवरेनिटी है, भूटान की जो रक्षा की जिम्मेवारी है वो भारत के हाथ में है, क्योंकि भूटान एक सॉफ्ट नेशन है और भारत के साथ उसका ऐसा एग्रीमेंट है कि भूटान की जो जिम्मेदारी है वो भारत की हाथ में है। भारत जो है भूटान की रक्षा करेगा। इसी लिहाज से जो डोकलाम वाला इशू है यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो गलवान एरिया हो गया या अरुणाचल प्रदेश की अदर हिस्से में जो बार बार चाइना क्लेम करते रहते हैं, ये बहुत ही विवादित चीज़ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सैला टनल बना था रिसेंटली, इसमें भी चाइना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो सैला टनल का इनॉग्रेशन करने के लिए 9 मार्च को वहाँ गए थे। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो अदर मिनिस्टर हैं, जो एमईए के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा सिरे से खारिज किया था, कहा था कि अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना चाहिए पीएम मोदी को। तो ऐसा वो इसलिए कहते हैं ताकि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सके। हालाँकि आपको बता दें कि सैला टनल के बनने से जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ पे हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, जिससे हमारे जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ पे किसी भी समय पहुँच सकते हैं ईज़िली और ये चाइना को थ्रेटनिंग देने से कुछ कम नहीं है। अब देखो, जो मैकमोहन लाइन है ना, उसे चाइना मानता नहीं है। चाइना ये कहता है कि मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानते हैं और वो अरुणाचल प्रदेश के इस रीजन पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। दरअसल उसके पीछे कारण जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर भी है। मैक्सिमम जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो भारत में ही जमा होता है, ऑल्दो वो निकलती है आपकी मोस्टली जो रीजन उसका जो फ्लो करता है वो तिब्बत में फ्लो करता है। तो कायदे से पानी जो है वो ब्रह्मपुत्र का पानी होना चाहिए तिब्बत के पास, यानी कायदे से होना चाहिए चाइना के पास। बट नेचर तो चाइना से नहीं डर सकती है ना, बिल्कुल। तो आप समझिए, जो जो मोस्टली जो वाटर है वो स्टोर होता है कहाँ पे, भारत के अंदर, और जिसके कारण जो है वो अरुणाचल प्रदेश को कब्जाना चाहता है। हालांकि 1962 के वॉर में उसने बहुत सारे हिस्से पे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। 1 महीने तक उसके ट्रूप वहाँ पे रुके थे, बट हालाँकि कुछ ख़ास नहीं हो पाया और बाद में फिर जो शांति समझौता हुआ उसके बाद जो भारत की सेना है वो वहाँ पहुँची, अरुणाचल प्रदेश पहुँची और उसे फिर वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। लोगों ने भी भारत का ही पक्ष लिया। लोग ये चाहते थे कि वो भारत के साथ रहें। किसी भी तरह से बाय हुक एंड बाय क्रुक हमेशा से ये चाहता रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो विवादित ज़ोन घोषित हो जाए। एक और टेंशन जो कि चाइना को काफ़ी ज़्यादा तंग कर सकती थी, लेकिन अब ये टल गया है। दरअसल मामला ये है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान के दौरे पे जाने वाले थे 21 तारीख
यानी कि आज, बट वेदर के कंडीशन के कारण जो है वो नहीं जा पाए हैं। एमईए ने ये नोटिफिकेशन दिया है। और आपको बता दें, रिसेंटली जो भूटान के इलेक्टेड पीएम थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट जो यात्रा स्टार्ट की, जो फर्स्ट उनकी मीटिंग हुई थी वो भारत में हुई थी, जिससे भी चाइना को परेशानी हुई, क्योंकि चाइना जो है वो नहीं चाहता है कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो भारत से प्रभावित हो सके। दिस इज ऑल अबाउट द आज का न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।